आप सभी का विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 में मेजर पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इसमें आपसे बच्चों को 15 मार्क्स में जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ 5 मार्क्स वाले सवाल भी इससे क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। एक अधिकार हो गया, एक राइट्स हो गया, एक कर्तव्य हो गया। ये सवाल 100% पेपर में आएगा। ठीक है, और इससे भर भर के एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। इस टॉपिक से याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, यानी आपका देखिए मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हर नागरिक का कर्तव्य है हमारे भारत के, कि आप सभी का, या फिर मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, जिसमें हमारे नैतिक जो दायित्व है उनको दर्शाया जाता है, जिनका उद्देश्य यही है बेसिकली, यानी एम इसी का है कि देश में देखिए अनुशासन, डिसिप्लिन, राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म हो गया, सामाजिक जिम्मेदारी हो गया, इन सभी को भावना को क्या करना, विकसित करना। यानी मौलिक कर्तव्य के थ्रू बेसिकली प्रत्येक भारतीय के मन में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समाज के प्रति ये सभी को विकसित करना होता है। और ये कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4A में बेसिकली अनुच्छेद जो 51A हमारे पास है, ठीक है, यानी आर्टिकल 51 है, उसके अंतर्गत यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर जानकारी दी गई है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में बेसिकली जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे हम लोग 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, उसके द्वारा वर्ष 1976 में क्या हुआ, इसे जोड़ा गया था। यानी 42वां संविधान संशोधन करके इसे हमारा संविधान जोड़ा गया था, जो उस समय की सरकार द्वारा नागरिक के देखिए जो भी दायित्व होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। मतलब एक लोगों के जीवन में, या फिर कह सकते हैं भारत के सभी लोगों के लिए क्या दायित्व हो सकते हैं, इसको इसने जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो पहले स्टार्टिंग में थी वो लगभग बेसिकली 10 थी, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है हमारे पास है, वो भी 2002 में होता है, जिसके माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। यानी जैसे पहले 10 था, एक जोड़ा गया, 11 हो गया। ये कर्तव्य बेसिकली प्रत्येक भाग जो हमारे प्रत्येक भारतीय है, ठीक है, उनकी उपेक्षा करते हैं कि वे सभी लोग राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जो भी जिम्मेदारी है उनको समझेंगे, और सभी लोग इस जिम्मेदारी का क्या करेंगे, पालन करेंगे। इन कर्तव्यों के अनुसार प्रत्येक भारतीय को देखिए हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने संविधान का क्या करें, पालन करें। साथ ही साथ उनके जो आदर्श हैं, संस्थाएं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, ये सभी को क्या करना है, सम्मान करना है। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा आपको करनी है। ये सभी नागरिकों का हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा देखिए देश की रक्षा भी हमें करनी है, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा, ठीक है, ये जब भी पड़े जरूरत देश को, तो उसके लिए हमें हमेशा क्या करना, तैयार रहना हमारे पास। ठीक है, नागरिकों को भी ये भी अपेक्षित है कि देश में क्या करना है, सद्भाव और जो भाईचारे की भावना है, इन सभी को बढ़ावा देना है, और तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अपनी जो पुरानी प्रथा हुआ है उनको त्याग देना है। और साथ ही साथ ये हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक, साथ ही साथ विरासत को संरक्षित रखता है। और पर्यावरण हो गया हमारे पास, जैसे वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इन सभी की रक्षा भी करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य में आता है। इसके अलावा भी अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म है हमारे पास है, और जो सुधार है, इन सब की भावनाओं को क्या विकसित करना है। सार्वजनिक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली, उसकी रक्षा करना है, हिंसा से दूर रहना है। नागरिकों कर्तव्य में ये सभी चीज़ें शामिल होती है। अब नागरिकों को देखिए अपना व्यक्तिगत और जो सामूहिक कार्य है, इन सभी के माध्यम से एक उत्कृष्टता की ओर हमें आगे प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र यानी जो देश है या नेशन जो हमारे पास है, वो निरंतर क्या कर सके, प्रगति कर सके। अंततः कह सकते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन हमारे पास है, जोड़ा गया कर्तव्य यह है कि 6 से लेकर जितने भी 14 साल तक के बच्चे, सभी को क्या करना, शिक्षा दिलाना है। माता पिता का या अभिभावक का दायित्व है कि जो भी बच्चे 6 से लेकर 14 साल तक, सभी को क्या करना, शिक्षा प्राप्त करना है। और यही कर्तव्य बेसिकली शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, और समाज में देखिए विकास जो रहेगा, इसकी भूमिका को ये स्पष्ट करने कार्य करता है। संक्षेप में कहा जाए तो मौलिक कर्तव्य प्रत्येक जो भारतीय नागरिक है उनका अधिकारों का नहीं बल्कि उनके दायित्व का ही बोध कराया जाता है। ये कर्तव्य आपको एक जिम्मेदार, जागरूक और आदर्श नागरिक बनने की इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है, और राष्ट्र निर्माण में इसकी जो भूमिका, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य करता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपसे ही बच्चों को कहा जाए तो 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। और यहाँ से देखिए एमसीक्यू जो सवाल रहेगा वो ये पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन करके 11 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, या फिर हमारे संविधान के किस भाग में बेसिकली मेंशन है, तो भाग 4 है। कौन सा अनुच्छेद में इसकी जानकारी है हमारे पास, 91। कौन सा संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू भी अगर पेपर में पूछे जाएंगे जो आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है भारतीय संविधान का। देखिए जो कुछ प्रमुख विशेषता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली हमें ये बताना है। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में मतलब बेसिकली आपने 11th 12th भी पेपर पढ़ा होगा, तो यहाँ संविधान से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर आता है। ठीक है, तो आइए चलिए कंप्लीट करते हैं सवाल को। तो हमारा भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा, विस्तृत और लिखित संविधान में से, यानी सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान में से एक, याद रखिएगा। जो भारत की हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ठीक है, इसकी आधारशिला बेसिकली है। ठीक है,
इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि हाँ, ये हमारे भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक जो विविधता हमारे समाज में, साथ ही साथ जो राजनीतिक आवश्यकता, उन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, ध्यान में रखता है और ध्यान में रख के इसे विकसित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात किया जाए तो ये एक लिखित और एक विस्तृत संविधान है, मतलब सबसे बड़ा लिखित तो संविधान और विस्तृत संविधान है। इसमें शासन के, देखिए शासन को भी तीन भाग बांटा गया है, एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर हमारे पास है। इन सभी के अधिकार, कर्तव्य और जो सीमा है वो सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से पूरा डिटेल तरीके से करें। इसकी विस्तृतता का उद्देश्य यही है कि मान लीजिए देश में देखिए जो भी जटिल परिस्थिति, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आता है, क्योंकि देश में देखिए बहुत ज़्यादा विविधता हमारे पास, इन सभी चीज़ों को समुचित रूप से क्या करना, समाहित करके यहाँ रखना पड़ता है। हमारे संविधान की यह भी विशेषता है कि इसकी संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य की यहाँ भावना देखी जाती है, जिसे उसकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावना संविधान की जो मूल भावना है, बेसिकली यानी जो प्रेम्बल है उसकी संविधान मूल भावना और उसका उद्देश्य दर्शाने कार्य करती है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श वाक्य जो है वो शामिल किए गए हैं। संविधान में हमारा जो संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम अपनाई है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो किया गया है। हालांकि ये संघात्मक होते हुए भी अगर कहा जाए तो एक एकात्मक जो झुकाव वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है जब आपातकाल परिस्थिति कभी देश में आएगा तो सारा का सारा जो शक्ति है वो केंद्र के पास चला जाएगा, केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त मिलता है। मौलिक अधिकार जो है संविधान का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हमारे पास, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे विशेषता है, जो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। ये अधिकार बेसिकली राज्य के विरुद्ध कोई नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। इनके अनुसार बेसिकली जो हम लोग राज्य के जो नीति निर्देश तत्व है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ये भी शामिल होते हैं, जो बेसिकली सरकार को क्या करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो स्वतंत्र न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। संविधान की एक प्रमुख विशेषता होती है, न्यायपालिका को कार्यपालिका और जो विधायिका से स्वतंत्र रह के रखा गया, ताकि वो अपना काम जो रह सके वो निष्पक्ष रूप से कर सके। सर्वोच्च न्यायालय हमारा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेसिकली संविधान का रक्षक है और व्याख्याता है हमारे पास है। जो न्यायिक जो पुनरावलोकन है हमारे पास, जुडिशियल रिव्यू, इसके माध्यम से क्या करता है, कानून की जो भी वैधता है उसकी यहाँ जांच करने कार्य करता है। प्लस हमारे संविधान देखिए एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। आप भैया किसी भी देश में रहिए, आप अगर भारत में रहे तो भारत में रहे, बाहर का रहिएगा तो आपको यहाँ का नागरिकता अवैध करा दिया जाएगा। ठीक है, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो पूरे देश के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत प्रत्येक जो वयस्क नागरिक है उनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी जाति के, धर्म के, लिंग के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, संविधान की एक और विशेषता है इसका लचीलापन है हमारे पास, और इसका कठोरता का संतुलन भी है। कुछ प्रावधानों को सरल बहुमत से यहाँ पर बदला जा सकता है, जबकि कुछ के लिए बहुत सी विशेष बहुमत चाहिए और राज्य की जो सहमति है वो भी आवश्यक है। जैसे देश में अभी आप देख रहे होंगे जो हमारे पास लोकसभा की सीटें उनको बढ़ाना है, अब इसको बढ़ाने के लिए सभी राज्यों से भी यहाँ पर जो सहमति वो लेना जरूरी पड़े, ऐसे नहीं कि आप बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इससे संविधान समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तनशील भी रहता है और उसका जो मूल स्ट्रक्चर है या जो मूल संरचना है वो भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अंततः हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है हमारा, ठीक है, वो देश की विविधता में एकता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। इसकी विशेषता न केवल बेसिकली लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती है, बल्कि एक समावेशी और प्रगतिशील जो समाज है उसके निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो ये था हमारे पास से संविधान का कुछ विशेषता जो मैंने आपको बता दिया। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के लिस्ट में से आप लोग रख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास है जो पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के जुड़ा हुआ, देखिए प्रस्तावना पूछता ही है। ठीक है, प्रस्तावना का क्या महत्व है और इसके जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रेम्बल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जाना जाता है। यह न केवल बेसिकली संविधान के उद्देश्य से बताने कार्य करती है, बल्कि हमारे संविधान के जो मूल आदर्श है और जो सिद्धांत है उन सभी चीज़ों को भी व्यक्त करती है, जिन पर हमारा भारतीय समाज है बेसिकली, इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था ये आधारित है इसी पे। प्रस्तावना, जिसमें आपने पहले वर्ड सुना हम भारत के लोग, ये सबसे शुरू होती है, जो ये दर्शाती है कि संविधान की जो शक्ति है बेसिकली और जो अधिकार है वो जनता से जुड़ी है, जनता से ही प्राप्त होती है। प्रस्तावना का जो महत्व है वो अत्यंत ही क्या व्यापक है। यह संविधान की जो व्याख्या करने में क्या है, एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। जब भी किसी मान लीजिए प्रावधान को समझने में आपको कठिनाई होती है तो ये प्रस्तावना ही हमारे पास क्या करती है, उसका उद्देश्य को स्पष्ट करने में क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहा जाए तो ये संविधान के मूल दर्शन और जो भावना है उसको भी प्रस्तुत करने का कार्य करती है।
जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो भारत है वो किस प्रकार का राष्ट्र बनना चाहता है। साथ ही साथ प्रस्तावना जो है देश के नागरिकों में राष्ट्रीय जो एकता हो गई, साथ ही साथ अखंडता है और उनके जो कर्तव्य बोध है, इन सभी की भावना को प्रेरित करती है। प्रस्तावना के जो मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो सबसे पहले जो संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न यानी जो वसुंधरा सोवर्जिन जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत जो है किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं बल्कि वो अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित कर सकता है। इसके बाद ये जो समाजवादी वर्ड सोशलिस्ट जिसे कहते हैं, यानी जो सामाजिक और जो आर्थिक समानता को क्या करता है, बढ़ावा देने का कार्य करता है तथा संसाधन के जो बेसिकली न्याय संगत वितरण होना चाहिए उस पर यह बल देने का काम करता है। धर्मनिरपेक्ष यानी सिद्धांत के अनुसार राज्य सभी धर्मों प्रति समान दृष्टिकोण रखता है और किसी विशेष धर्म का यहाँ पर पक्ष नहीं लेता। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है लोकतांत्रिक सिद्धांत जिसे डेमोक्रेटिक कह सकते हैं हमारे पास है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि देश की जो सरकार बेसिकली है वो जनता द्वारा जनता के लिए ही होती है। नागरिकों को अपने जो प्रतिनिधि बेसिकली उनको चुनाव करने का अधिकार दिया गया कि आप चुन सकते हैं। और यही गणराज्य यानी रिपब्लिक का अर्थ है कि देश का जो सर्वोच्च पद है जिसे राष्ट्रपति, ये वंशानुगत मतलब खानदानी नहीं होता, बेसिकली ये क्या होता है, निर्वाचित होकर आता है। ठीक है, प्रस्तावना में जो वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो हमारे पास शब्द है यानी फेटर्निटी से कहते हैं इंग्लिश में, इन सभी के आदर्श भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करता है बेसिकली, और सभी नागरिकों के साथ क्या करता है, एक निष्पक्ष व्यवहार, किसी से भेदभाव नहीं करता। स्वतंत्र नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, साथ ही साथ धर्म हो गया, विश्वास है और उपासना की आज़ादी देता है। वहीं पर समानता करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर है और किसी भी प्रकार का यहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुत्व की भावना जो है राष्ट्र में देखिए एकता बनी रही और अखंडता को बनाए रखने में सहायक होती है। अंततः हम कह सकते हैं जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान का, ये एक मार्गदर्शक क्या सिद्धांत है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को क्या करता है, मजबूत बनाता है। यह न केवल बेसिकली हमारे पास कहा जाए संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, साथ ही साथ यह एक आदर्श समाज की जो परिकल्पना है उसको प्रस्तुत करने का कार्य करता है, जहाँ पर सभी नागरिकों को क्या है, समान अवसर और जो सम्मान है वो यहाँ पर प्राप्त है हमारे पास। तो ये हमारा पहला वीडियो था आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का, जिसपे 3 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें से आपका 15 मार्क्स का जो सवाल है वो भी बनेगा, 5 मार्क्स का आएगा वो भी बन जाएगा और एमसीक्यू तो ऐसे भी बनेगा आपका। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और आप सभी बच्चों को एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जैक्टली आप सभी बच्चों को पेपर 75 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।